के लिए भी फिर ये जमीन क्या काम की? तो ये ऐसे खराब कर दी हमारी जमीन को। ये बाहर में जो जमीन अंदर में ले रखी है वो भी इनकी, मतलब वो तो दे दी। बाहर वाली जमीन है तो उस लोग हमारे आजीविका का साधन यही है, हम लोग खेती करते हैं। तो बाकी वाले इन्होंने पानी खराब कर दिया हमारे ट्यूबवेलों का, और ये जमीन है तो ये ऐसे खराब हो रही है। अब ये इस जमीन में थोड़ी अभी अनाज उगा पाएंगे। नहीं तो ये बताओ कि अब आपको डर क्या सता रहा है आने वाले टाइम में, अगर जो आसपास के और भी ऐसे अगर खेतों में निकला तो, और यहाँ के किसानों का और इसका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? जो पानी बहुत ज्यादा इफेक्ट आप खुद देख रहे हो। ये ऐसी स्थिति है, हमारा पानी है जो पीने का वो शुद्ध था, उसको अशुद्ध कर दिया इन लोगों ने। हवा तो वैसे आपको मालूम है ये प्रदूषण होता है, उससे अशुद्ध हो रही है। और फिर हम खेती करते थे, हमारे आजीविका खेती है, और खेती में हमारी ये जमीन इन लोगों ने खराब कर दी। और ये भूकंप से ब्लास्ट कर रहे हैं। हमारे को तो ये डर लग रहा है कि कभी हमारी हम लोग चले जाएंगे, ये कोई मालूम नहीं है। हाँ, क्या मांगे अब सरकार से? हमारी यही मांग है कि ये कंपनी वाले स्थायी समाधान ढूंढे, और ये जो विस्फोट कर रहे हैं ये कैपेसिटी से ज़्यादा, इनके पास कोई परमिशन नहीं है विस्फोट का। ये अपने हिसाब से विस्फोट कर रहे हैं, उसकी वजह से ये दरारें आ रही जमीन में। काफ़ी जगह जमीन फटी। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। पिछले 30 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। मैं इस वक्त एमपीटी के पास में एक प्लांट है और खेत है, वहाँ पर अचानक ही है इस खेत के अंदर आप देखिए क्रूड ऑयल होता है, जो कि आप सोचिए इस पूरे इलाके के अंदर है, वो पिछले कई सालों से लगातार है वो निकल रहा है। कई कंपनियां हैं वो यहाँ पर कामकाज कर रही है, लेकिन अब आप देखिए हालत ये है कि लोगों के जो खेत है वहाँ पर अचानक ही क्रूड ऑयल है वो निकल रहा है। तस्वीरों में मैं कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरों में बताए पिछले 30 से 40 घंटे हो गए। यहाँ तक आप सोचिए विधानसभा से लेकर लोकसभा में तमाम जो यहाँ के एमपी है उम्मीदवार राम बेनीवाल से लेकर, और अभी डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने भी इस बात को लेकर विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया है कि देखिए किस तरीके से इसके आसपास के जो कंपनियों के आसपास के जो खेत है वहाँ पर अचानक ही इस तरीके का क्रूड निकल गया है, जिससे यहाँ के जो किसान हैं वो पूरी तरीके से भयभीत है। और आप सोचिए ये जो क्रूड ऑयल है वो इतना खतरनाक है, एक तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और अचानक ही इस लेवल पर निकल रहा है। अभी तो ऐसा बताया जाता है दिन के अंदर कम निकल रहा है, लेकिन पिछले 30-40 घंटों से जब रात होती है अचानक ही है ये गड्ढा भर जाता है। और इसके लिए देखिए आप देखिए ये जो तमाम व्यवस्था की गई है कि साहब इधर निकाल दे इधर निकाल दिए, लेकिन निकल क्यों रहा है? खेत के किसान हैं वो लगातार परेशान है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रघुनाथ राम। कहाँ के रहने वाले हो आप? यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के? कितना टाइम हो गया आपको? नहीं, हम तो जन्म से यहीं रह रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या था पहले, क्या कुछ था, और उसके बाद में कंपनियाँ आई, वो क्या कुछ हुआ? कंपनियाँ काफ़ी टाइम से यहाँ क्रूड ऑयल निकाल रही है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ चित्रका पार और ये काऊखेड़ा वगैरह ये पंचायतों में सबसे ज़्यादा यहाँ क्रूड निकल रहा है। इससे पहले हमारे यहाँ पानी था, खाली पानी के ट्यूबवेल थे पीने के। बाड़मेर जिले के काफ़ी गांवों के अंदर हमारे यहाँ जोगासरिया, खांजी का तालाब, नागाना से पानी की सप्लाई होती थी। उसके बाद में कंपनी ने 1995 में सर्वे वगैरह की, उसके बाद में ये तेल के कुएँ शुरू हुए। अब ये कंपनी यहाँ कुओं के अंदर तेल को बढ़ाने के लिए वेलों के अंदर बड़े बड़े विस्फोट कर रही है, उसके अंदर इतना प्रेशर दे रही है, उसकी वजह से ये जो ट्यूबवेलों का पानी है वो भी उसकी वजह से ख़राब हुआ। ये क्रूड की मात्रा जो आ रही है, हम लोग काफ़ी टाइम से इस मामले को लेके हमने काफ़ी बार धरना प्रदर्शन किए, हमने ज्ञापन भी दिए, प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन हमारी बात पहले भी कुछ सुन नहीं रहा था। ये कंपनी वाले ऐसे ही टाल रहे थे कि हमारी वजह से नहीं आ रहा है। ये आप कुदरत की मेहरबानी की वजह से आज सबके सामने ये दिख रहा है कि भाई ये सीधा ज़मीन के अंदर से क्रूड आ रहा है, यहाँ कोई पाइपलाइन नहीं है। अच्छा, तो ये बताओ कि ये जो क्रूड है ये कब यहाँ पर आया अचानक ही, और कब देखा आप लोगों ने? उस वक्त 30-35 घंटे हो गए हैं। उससे पहले अचानक शुरुआत में यही ये बस जमीन से क्रूड निकलना चालू हुआ। अच्छा, उसके बाद किस तरीके से इसको इधर उधर फैला था। फिर कंपनी वालों ने ये ट्रेंच वगैरह खोदी है और ये वैक्यूम ट्रक से भर के ये दूसरी जगह ले जा रहे हैं ये लोग। अब इन्होंने कोई अभी तक स्थायी समाधान नहीं। शुक्रिया करें भगवान का, ये क्रूड की जगह यदि यहाँ से गैस निकल जाती तो हम लोगों का क्या हाल होता। तो हमारा पानी है भी इस कंपनी ने, तो ये तो हमारी हवा पोल्यूशन भी खराब है। पिछले लंबे समय से है वो, यहाँ के सांसद साहब भी, कमेटी भी आई थी, वो यही चीजें है। ये सेम मामला, यही मामले के लिए हमने कमेटी को मैं खुद काफ़ी उस कमेटी को साथ में लेके गया। काफ़ी ट्यूबवेलों के हमने सैंपल लड़वाए। हमने उस सैंपल के अंदर भी यही क्रूड की मात्रा आ रही थी। हमने बोला था हमारा पीने का पानी है, ये लोग खराब कर रहे हैं।
यही मामला लेकिन उस वक्त भी सुनी नहीं किसी ने अभी तक सुनी नहीं। तो अभी हमने सैंपलिंग करवाई काफ़ी जगह लेकर के हमारे जो कुएं है ना उसके अंदर ये क्रूड की मात्रा ही आ रही है। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने यहाँ लोकल कंपनी वालों को बताया, उन्होंने कोई सॉल्यूशन दिया आपको? कंपनी कोई सॉल्यूशन नहीं। मैंने इनकी कंपनी के मैंने उनसे भी कल बात की, वो खुद बता रहे हैं अभी तक हम खुद के पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये कहाँ से आ रहा है क्रूड, कैसे निकला। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर और कौन कौन से खेत है और जिसके अंदर इस तरीके की क्या क्या दिक्कतें आती है इसके अलावा? मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ क्रूड निकला। ऐसे हमारे यहाँ हीरा राम जी बेनीवाल है काश्तकार जो मंगला फील्ड के अंदर, उनके कुएं से गैस निकल रही है, बाकायदा गैस आपको दिखती निकल, मतलब जलाते हैं तो जल रही है, मतलब कृषि कुएं के अंदर गैस आ रही थी। और बाकी जो हमारे यहाँ के काफ़ी कृषि कुएं हैं जिनके अंदर क्या है पानी के अंदर ये क्रूड ब्लास्ट हो जाता है, वो क्या होता है? कल रात को इन्होंने मंगला फील्ड के अंदर 11:22 के आसपास ब्लास्ट किए। उसकी वजह से भूकंप के बहुत ज़बरदस्त मतलब झटके महसूस किए। उन कितने घर प्रभावित हुए? आसपास का पूरा एरिया किलोमीटर का 10-15 किलोमीटर के एरिया में। अच्छा, 10-15 किलोमीटर के एरिया में बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल है। अभी लोग मतलब रात को सोए तक नहीं, लोग घरों से बाहर आ गए। अब लोग CPF के आगे आप जाओगे तो अभी हम लोग वहीं खड़े थे सारे लोग, और हमने कंपनी वाले आए, उनको हमने 4 बजे तक अल्टीमेटम दिया, भाई 4 बजे तक इन समस्या। पहले भी कई बार हमने इनको ज्ञापन दिए, प्रशासन से हमारी वार्तालाप हुई, इन्होंने बोला था हम स्थायी समाधान नहीं, अभी तक इन्होंने कोई स्थायी समाधान नहीं किया है। अब आप देखिए ये जो क्रूड, अच्छा ये क्रूड क्या मतलब गर्म होता है या हाथ लगाते? नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्म। 20 में ऐसा हादसा हुआ था, 20 में हादसा हुआ था, 11 नंबर मंगला वेलपेड है ना, उसमें लाइन फटी थी अंदर से। तो मतलब गाड़ी थी टाटा 407 खड़ी थी, वो पूरी गाड़ी ज़मीन के अंदर उतर गई और पूरी गाड़ी जल के ख़त्म हो गई। इतना खतरनाक, वो तो बाई चांस उसमें लोग नहीं थे, यहीं तो लोग भी अंदर ख़त्म हो जाते, इतना खतरनाक पानी था पूरा। मतलब ये गर्म पानी डालते हैं ना वेल के अंदर, तब भी ये क्रूड बाहर आता है। यहीं तो क्या क्रूड ये गाढ़ा होता है, टाइट होता है। मतलब इसकी जो थिक होती है वो जाडी होती है, इस कारण से तो इसके लिए इसका क्या प्रोसेस होता है? ये लोग क्या करते हैं? ये क्या ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं उस कारण से ये हालत हो रही है? क्या लग रहा है? ये ज़्यादा विस्फोट कर रहे हैं और ज़्यादा कैपेसिटी से ज़्यादा ये प्रेशर दे रहे हैं ज़मीन के अंदर। तो कहीं न कहीं वो प्रेशर तो बाहर आएगा ही आएगा। ये लोग तो क्या टेक्निकल वाले हमारे को ऐसा कुछ बोलते नहीं है, ये तो बात तो सारी छुपा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी यही है। इतना आज से पहले भी तो ऐसा कभी नहीं हुआ, और हम बोल रहे हैं हमारे ट्यूबवेलों का पानी खराब हो गया। यदि ऐसे ही होता तो पहले भी हो जाता। हम बहुत सारे बाड़मेर जिले के बहुत सारे गाँवों को पानी पिलाने का काम हमारे इलाके ने किया। आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर उतरलाई भी यहाँ से पानी पीने के लिए जाता था। हमारे ये जोगासरिया वाटर वर्क्स है नज़दीक में, जोगासरिया, नागाना, खांजी का तड़ा, ये 3 PHD की बहुत बड़ी स्कीमें थी जो बाड़मेर जिले के आधे गाँव को पानी पिलाने का काम करती थी। और उन पूरों ट्यूबवेलों का पानी भी इन्होंने ख़राब कर दिया कंपनी ने। यहाँ का पूरा वातावरण भी इन्होंने ख़राब कर दिया। अब पानी वो ख़राब हो गया, हमारे किसानों को उससे खेती नहीं हो पा रही है, उसमें ये क्रूड की मात्रा आ रही है काफ़ी है, उसमें गैस आ रही है। और अब आप लोगों को किस बात की चिंता? ये अगर आज ये छोटा सा निकला है, पहले कैन थी ना, उस समय कैन प्रॉपर तरीके से वो सही ढंग से निकाल रही थी क्रूड। अब ये वेदांता आने के बाद ये कम खर्चे में निकालना चाहते, खर्चा कम कर रहे, इसकी वजह से सुरक्षा को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इनका मतलब यही है कि खर्चा कम हो और आमदनी ज़्यादा हो, इसकी वजह से ये ब्लास्ट करते हैं, तभी भूकंप के झटके आ रहे हैं। और ये गर्म पानी डालते हैं और उसकी वजह से ये मतलब ट्यूबवेलों के अंदर ये क्रूड वाला पानी आ रहा है। सब ट्यूबवेलों में एक दिखाई दे रहा है ये काला पानी, और H2S गैस की मात्रा है। अब मंगला में चलोगे, वहाँ ट्यूबवेल के जो फुहारे चल रहे हैं खेती के लिए, वो उसमें मतलब H2S गैस की बदबू आ रही है, आदमी पास में खड़ा रह नहीं सकता। अच्छा, ये खेत के मालिक है? अच्छा, क्या नाम है अंकल आपका? हरजीरा। क्या हुआ अंकल, ये किसका खेत है? ये खेत हमारा है, खातेदारी वेलपेड 8 के पास में ही है हमारा खेत। ये 18 बीघा सरकारी ये मकान बना हुआ हमारा। मकान पास में ही है क्या आपका? ये मकान। अच्छा, आप देखिए, ये देखिए मतलब बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, तो क्या हुआ? ये तो ऑयल निकले है एकदम। कब? ये 3 दिन हो गया, आज 4था दिन है। अच्छा, अचानक पहली बार निकला? हाँ, पहली बार। इससे पहले नहीं? पहले तो एक पानी का गुब्बारा आया था ऐसे। अच्छा। 10 दिन, आज के पहले 10 दिन बाद पानी इधर यहीं तक ऊँचो निकले। जिन्ना मैं के पानी नहीं आयो रो एकदम हो के जमी फाटी जमी फाटी। डर लग गया होगा? क्या करो आप, हमारी मेहरबानी करो। आपने 3 घर चेंज कर दिए? 3 घर। क्यों? अरे तो 3 घर तो जहाँ बनाते हो ये दिक्कत होती है उसके? बस दिक्कत होती। ये आप मौके माते देखो नहीं, एक पाया रोंगो बरूडी 45 बाई 45 पड़ी है, वही छोड़ दी। बींगे बाद में ये मकान बनाए, यही छोड़ने के लायक है अभी।
2 मकान में 3 भूकंप के झटके हाँ। से ध्वस्त हो जाता हमें देखो ना क्या होता है? भूकंप मतलब भूकंप टाइप झटका आता है, ये अंदर ब्लास्ट करते हैं वेल के अंदर, तो मकान के अंदर दरारें आ जाती। अभी आप मंगला में चलोगे तो जमीन के अंदर दरारें आई रात वाले झटके से, जमीन के अंदर आई है। रात को कई मकानों की सीने टूट के नीचे गिर गई। अब सब मकानों नए नए मकान बने हुए अभी के, उनमें दरारें आई। आप वहाँ मंगला वेल पे चलोगे तब देखोगे। अब देखिए ये जो किसान है वो यहाँ का बता रहे हैं कि किस तरीके की हालत है कि यहाँ पर आप सोचिए लगातार है वो जो ब्लास्टिंग की वजह से या ये जो क्रूड है अचानक ही निकलता उसकी वजह से उन्हें मकान चेंज करने पड़ रहे, और यहाँ तक कि इस ज़मीन के अंदर जहाँ पर वो खेती करते थे अब खेती करने लायक भी नहीं है। इनका सीधे तौर पर ये भी आरोप है कि साहब ये पता तो लगाएं इस बात को लेकर कि आखिर ये क्रूड है वो अचानक ही यहाँ पर कैसे आ रहा है, अब इसे कैसे रोका जाए और आसपास के इलाकों के अंदर है वो पानी खराब ना हो उसके लिए तमाम इंतज़ाम किए जाए। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक। अब आपको चिंता हो रही होगी, डर भी लगता होगा कि खेती में करे 50 बोरी बाजरी हुई नहीं में खेती के लायक जमीन है कोने में। खेती इसी में करते थे आप? खेती में करें, खेती क्या में करो साहब, खेती 50 बोरी हुई, हमें तो 1 बोरी नहीं वाला इनमें यही तो बस ही है जमीन, बाकी वेल हाँ पे। बिल्कुल खेती के लायक नहीं रहे साहब। खेती के लिए भी फिर ये ज़मीन क्या काम की? तो ये ऐसे खराब कर दी हमारी ज़मीन को। ये बाहर में जो ज़मीन अंदर में ले रखी है वो भी इनकी मतलब वो तो दे दी। बाहर वाली ज़मीन है तो उस लोग हमारे आजीविका का साधन यही है, हम लोग खेती करते हैं। तो बाकी वाले इन्होंने पानी खराब कर दिया हमारे ट्यूबवेलों का, और ये ज़मीन है तो ये ऐसे खराब हो रही है। अब ये इस ज़मीन में थोड़ी अभी अनाज उगा पाएंगे। नहीं तो ये बताओ कि अब आपको डर क्या सता रहा है आने वाले टाइम में, अगर जो आसपास के और भी ऐसे अगर खेतों में निकला तो, और यहाँ के किसानों का और इसका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? जो पानी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आप खुद देख रहे हो। ये ऐसी स्थिति है, हमारा पानी है जो पीने का वो शुद्ध था उसको अशुद्ध कर दिया इन लोगों ने। हवा तो वैसे आपको मालूम है ये पोल्यूशन होता है उससे अशुद्ध हो रही है। और फिर हम खेती करते थे, हमारे आजीविका खेती है, और खेती में हमारी ये ज़मीन इन लोगों ने ख़राब कर दी। और ये भूकंप से ब्लास्ट कर रहे हैं हमारे को, तो ये डर लग रहा है कि कभी हमारी हम लोग चले जाएंगे, ये कोई मालूम नहीं है। हाँ, क्या मांगे अब सरकार से? हमारी यही मांग है कि ये कंपनी वाले स्थायी समाधान ढूंढे, और ये जो विस्फोट कर रहे हैं ये कैपेसिटी से ज़्यादा, इनके पास कोई परमिशन नहीं है विस्फोट का, ये अपने हिसाब से विस्फोट कर रहे हैं। उसकी वजह से ये दरारें आ रही ज़मीन में, काफ़ी जगह ज़मीन फटी। पहले भी आपने सुना ही होगा, मतलब यहाँ काफ़ी जगह ज़मीन फटी 1-2 किलोमीटर तक। जो पूरा वेल बनूड़िया बैठ गया ज़मीन के अंदर। बैठने के बजाय 3 बार मैं घर इसलिए एनिमल के पास में अभी घर है नहीं, रहने के लायक नहीं सर, रहने के लायक है ही नहीं। वे छोड़ के कंपनी वालों ने वीके नंदा 2018 में आया सर्वे की कि घर छोड़ दो दूसरी जगह बनाओ आपको मुआवजा देंगे। कोई मुआवजा नहीं दिया। उसके बाद में ये मकान बनाए 2। तो ये 10 दिन पहला विस्फोट हुआ था नहीं पानी का, जिन टाइम में बिल्कुल ध्वस्त हो गया। तो खेती नहीं करोगे तो खाओगे क्या? खेती साहब मैं जमीन तो आई करूँगा मैं तो खाउन में कहीं नहीं खाउन के 50 बोरी भी बाजरी हुई है, हमें में 1 बोरी नहीं हो सके बिल्कुल ख़राब हो गया। और केमिकल बैठने बस बाद में 50 साल ही में नहीं वाला। नेता उनका यो कौन थे? नेताओं ने कहो तो है, नेता तो दूसरा है कि कंपनी वाला तो बात की भी है कि मैं सॉर्ट आउट कर क्योंकि नेता तो अमित जी है, दूसरा नेता तो कोई नहीं है कौन सा। वे तो हमें आपकी दुकान लगाना हुआ है तो हमारे कोई कम मिल जाए नहीं तो अंत तक राख भी वास्ते दूसरों मैं क्यों बात को करूँ थे मीडिया या तो मीडिया करो, आप हमारी मेहरबानी करो। आपने 3 घर चेंज कर दिए? 3 घर क्यों? अरे तो 3 घर तो जहाँ बनाते हो ये दिक्कत होती है उसके बस दिक्कत होती। ये आप मौके माते देखो नहीं, एक पाया रोंगो बरूडी 45 बाई 45 पड़ी है भाई छोड़ दी के बाद में ये मकान बनाए, यही छोड़ने के लायक है। अभी 2 मकान में 3 के झटके से ध्वस्त हो जाता है। हमें देखो क्या होता है? भूकंप मतलब भूकंप टाइप झटका आता है, ये अंदर ब्लास्ट करते हैं वेल के अंदर, तो मकान के अंदर दरारें आ जाती। अभी आप मंगला में चलोगे तो जमीन के अंदर दरारें आई रात वाले झटके से, जमीन के अंदर आई है। रात को कई मकानों की सीने टूट के नीचे गिर गई। अब सब मकानों नए नए मकान बने हुए अभी के, उनमें दरारें आई। आप वहाँ मंगला वेल पे चलोगे तब देखोगे। अब देखिए ये जो किसान है वो यहाँ का बता रहे हैं कि किस तरीके की हालत है कि यहाँ पर आप सोचिए लगातार है वो जो ब्लास्टिंग की वजह से या ये जो क्रूड है अचानक ही निकलता उसकी वजह से उन्हें मकान चेंज करने पड़ रहे, और यहाँ तक कि इस ज़मीन के अंदर जहाँ पर वो खेती करते थे अब खेती करने लायक भी नहीं है। इनका सीधे तौर पर ये भी आरोप है कि साहब ये पता तो लगाएं इस बात को लेकर कि आखिर ये क्रूड है वो
अचानक ही यहाँ पर कैसे आ रहा है, अब इसे कैसे रोका जाए और आसपास के इलाकों के अंदर है वो पानी खराब ना हो उसके लिए तमाम इंतज़ाम किए जाए। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।